Hello students, I am Kyarmina and welcome Go Total Physics। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग जो है न्यू बुक आई है स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th की, उसके बारे में कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग जो एक चैप्टर है उसका रोटेशनल डायनामिक, वो आज हम लोग जो है कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ बुक के बारे में डिस्कस करते हैं पहले इनिशियली, उसके बाद में हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कि क्या नया है आया है, क्या जुड़ा है। बहुत सारी चीजें जो है आपको इसमें नई नई चीज सीखने को मिलेगी। बुक बहुत अच्छा है, कुछ इसमें एनसीईआरटी जैसा कवर करने की कोशिश किया है, तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे जो है इससे अच्छे बनेंगे। देखते हैं कौन कौन से यूनिट आए। तो न्यू बुक के बारे में हम लोग जो है देखते हैं कि कितने यूनिट आए, कितने चैप्टर्स है। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इसके जो यूनिट्स है वो इस टाइप से है। जो इसका यूनिट फर्स्ट जो दिया बेटा, यूनिट फर्स्ट, इसने क्या किया है कि इसमें लिखा दो चैप्टर्स को ऐड किया है। एक इसमें लिखा है कि इसका है, एक है फर्स्ट इसमें रोटेशनल डायनामिक, रोटेशनल मोशन, एक तो ये चैप्टर लिखा है। साथ में इसने लिखा, इसमें एक और लिखा है, वो है इसमें दिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये बहुत अच्छा दिया, मतलब फर्स्ट जो यूनिट है बेटा ये बहुत अच्छी दिया, क्योंकि पहले ये फर्स्ट यूनिट जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड जो है इसमें था, 11th क्लास में था, तो ज्यादा इसको डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन इसका बहुत वेटेज है, नीट और जेईई के अंदर बहुत वेटेज है, इसलिए इसने 12th में दिया है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड जो यूनिट है इसकी, सेकेंड यूनिट, यूनिट सेकेंड जो यूनिट है इसमें दिया इसने केटीजी एंड थर्मोडायनामिक। केटीजी यानी काइनेटिक, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक, ये इसने सेकेंड यूनिट है, उसमें इसने लिखा है। बहुत इसमें सब कुछ कवर किया है। सिर्फ एक थर्मल एक्सपांशन जो है वो 11th क्लास में दिया है। थर्मल एक्सपांशन के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो और थर्मोडायनामिक जिसमें रेडिएशन और ये सब कुछ इसमें ही मेंशन किया है। तो अच्छा यूनिट है सेकंड यूनिट भी। थर्ड यूनिट जो लिखा बेटा इसने, थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में इसमें लिखा है इसने ऑसिलेशंस एंड वेव। देखो ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, बहुत अच्छा यूनिट है। ऑसिलेशन जो है पहले हम लोग पढ़ते थे इसमें एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन अभी इसने जो है जैसे एनसीईआरटी में लिखा था चैप्टर के नाम ऑसिलेशन, उसी नाम से इसने अभी स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है कि ऑसिलेशन, जिसमें पूरा एसएचएम वगैरह पूरा कवर होता है। उसके साथ में वेव्स दिया है, वेव्स में दोनों कवर करवा रहा है। वेव्स में क्या करवा रहा है आपको, इसमें स्टेशनरी वेव जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और वेव मोशन जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वेव का कवर हो रहा है, ये यूनिट थर्ड दिया। उसके बाद लिखिए आप लोग अगला जो यूनिट दिया है, यूनिट फोर्थ, फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में जो है इसने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों जो चैप्टर है इसका बहुत वेटेज है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो कौन कौन से इसमें लिखा है, इसमें फील्ड दिया है, चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, और पोटेंशियल दिया है, कैपेसिटर दिया है, सब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जिसमें इंस्ट्रूमेंट से लेकर के किरचॉफ लॉ से लेकर के बहुत सारा कुछ मेंशन किया है। तो ये जो है नीट और जेईई के हिसाब से बहुत सारा इसका वेटेज है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सा है? नेक्स्ट जो यूनिट है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट जो है इसने दिया मैग्नेटिज्म के बारे में दिया, मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के बारे में इसने लिखा है कि जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वो इसमें मेंशन किया है फर्स्ट। दूसरा जो है मैग्नेट का जो है ईएमआई वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी इसने लिखा है। उसके अलावा जो एसी वाला जो चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट, वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मैग्नेटिज्म हम लोग बोलते हैं पूरे को मिला करके। तो 4th यूनिट दिया। फिफ्थ जो यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है वो सिक्स्थ जो यूनिट है, सिक्स्थ यूनिट में लिखा है इसने मॉडर्न फिजिक्स। सिक्स्थ यूनिट में दिया है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें क्या क्या मेंशन किया मॉडर्न फिजिक्स में, सुनो। इसमें लिखा है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो पहले भी 12th में था, अभी भी 12th में। इसके अलावा एटम और न्यूक्लियाई, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा जो इसमें लिखा है सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों जो चैप्टर को मिलाकर के इसने कहा दिया है मॉडर्न फिजिक्स। देखो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम एंड न्यूक्लियाई, और थर्ड जो चैप्टर है वो दिया सेमीकंडक्टर। इनको मिला के इसने दिया है मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये जो नई बुक आई है उसमें इस टाइप से नई न्यू बुक जो है उसको पूरा जो है डिवाइड किया, इन 6 यूनिट में डिवाइड किया। 6 यूनिट में जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और ये जो यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग डिस्कस जेईई और नीट के हिसाब से अगर इनको पढ़ते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है बहुत अच्छा सिलेबस है। और आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। फर्स्ट यूनिट में जो है उसमें भी इसने 2 चैप्टर्स बनाए। फर्स्ट यूनिट जो है उसको 2 चैप्टर बनाए अलग। एक चैप्टर बनाया इसने रोटेशनल मोशन, और दूसरा जो चैप्टर बनाया इसने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो चैप्टर हमारा रोटेशनल डायनामिक। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों रोटेशनल डायनामिक के बारे में। रोटेशनल डायनामिक, रोटेशनल डायनामिक। देखो बच्चों, एक्चुअल में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअल में 2 चैप्टर का मिला करके दिया है। पहले हम लोग जो एक डिस्कस करते थे सर्कुलर मोशन, और दूसरा चैप्टर था रोटेशनल मोशन। तो ये जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक, इसमें 2 चैप्टर है। एक है इसमें सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और दूसरा चैप्टर है इसमें, यानी इसमें टॉपिक दिए किसके, रोटेशनल मोशन के। तो ये दोनों को मिला करके जो है इसने इस बार जो है एक ही चैप्टर दिया है, वो क्या नाम दिया इसने, रोटेशनल डायनामिक। तो सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। जो पहले पुरानी बुक में जो है पहले सर्कुलर मोशन के नाम से चैप्टर था, अभी 2 चैप्टर को मिला करके एक ही कर दिया। एक्चुअल में करने की भी आवश्यकता थी क्योंकि दोनों भी क्या थे, सर्कुलर थे। ये भी सर्कुलर था, ये भी सर्कुलर था, इसलिए इसने बहुत अच्छा किया इस बार जो है दोनों चैप्टर्स को। देखिए बच्चों, आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेन हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन। चलो सर्कुलर मोशन की हम लोग डिफाइन देखते हैं, क्या है सर्कुलर मोशन डिफाइन। सर सर्कुलर मोशन होता क्या है सर? तो सर्कुलर मोशन जो है ये हमारे जो है लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिस्कस करते हैं। जैसे अर्थ जो होती है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। देखो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। जैसे फैन जो होता है, फैन फैन वो रिवॉल्व करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है, कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। इसके अलावा जो वॉच जो होती है, वॉच उसकी मिनट हैंड, सेकंड हैंड, ये जो रिवॉल्व करती है वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। सर हम सर्कुलर मोशन को जो है ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो होता है, ये कोई पार्टिकल जो होता है इस सर्कल के अराउंड, देखो कोई पार्टिकल जो होता है इस सर्कल के अलोंग, सर्क्यूमफेरेंस के अलोंग अगर वो मोशन करता है, सर्क्यूमफेरेंस के अलोंग मोशन करता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी हम लोग जो है इसकी डिफाइन को ऐसे लिखेंगे बेटा कि मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle is called
सर्कुलर मोशन, इसको बोलते बेटा हम लोग सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई पार्टिकल जो है वो देखो इसके अराउंड, इसके इसमें के अलोंग अगर रिवॉल्व करता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और ये सपोज करो इसकी रेडियस है r, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो बच्चों जो सर्कुलर मोशन में जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग जो है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग इस टाइप से डिफाइन करते हैं। सपोज करो कोई पार्टिकल है इस टाइप से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। एक कोई पार्टिकल है बेटा, देखो ऐसे यहां से ये ए पॉइंट से जो है वो कहां मूव कर रहा है, बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां से देखो हम लोग ऑब्जर्व, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे देखो हम लोग जैसे नीचे से कोई एरोप्लेन ऊपर जा रहा है तो हम लोग कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ऐसा देखो हमारा जो गर्दन है वो इस टाइप से सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो ये जो ए से जो बी जा रहा है, देखो पहले हम लोग ए को देख रहे हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बी को देख रहे हैं, देखो ऐसे बी को देख। तो ये देखो यहां से ये जितने डिग्री का एंगल डिस्क्राइब करता है, जितने डिग्री का एंगल ये बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लोग इसको जो है इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल described by the particle at the center of the circle is called angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितने डिग्री का ये एंगल बनता बेटा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है क्या? यस, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर फिजिकल ये नोट कर लीजिए आप लोग, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भी सर इसमें बहुत सारी होती है। कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, चलो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा यहां से ऐसे देखो ऐसे रिवॉल्व करता है। अगर एक रिवॉल्यूशन करता है, एक अगर रिवॉल्यूशन करता है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in one revolution, एक रिवॉल्यूशन जो होता है बेटा इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना डिग्री होता है? ये होता है 360 डिग्री। अब सर ये डिग्री का जो है डिग्री और पाई में कुछ रिलेशन है क्या? यस। तो आप लोग खूब पढ़े हो, आप लोग 12th में हो, इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वन रिवॉल्यूशन जो होता है इसमें कितना होता है? 360 होता है। या फिर आप लोग जो है इसको कितना बोल सकते हो बेटा? 2 पाई। सर अगर एक रिवॉल्यूशन नहीं हो करके वन रिवॉल्यूशन की जगह अगर हाफ रिवॉल्यूशन अगर है, हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सर रेडियन में जो है ये डिग्री है, ये रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। दूसरा जो है अगर ये इससे भी अगर 90 डिग्री अगर ये सर्कुलर मोशन करता है, मतलब कैसा होता है बेटा? 90 मतलब इस टाइप से देखो, यहाँ से ये ए से जो स्टार्ट किया और बी गया, कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री जो होता है उसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर π/2। और भी सर इसका हाफ कर दें, अगर हमको कोई बोले कि सर नहीं हम लोग तो जो है 45 डिग्री तक जाते हैं, 45 डिग्री, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग यहाँ 90 का हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो कितना रेडियन हो जाएगा? इसको लिखेंगे π/4 रेडियन। तो और कोई आपको बोले कि सर अगर 30 डिग्री हो जाए,
30 डिग्री, 30 डिग्री में कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसका जो है ये हो जाएगा π/6। अगर आपको कोई बोल दे कि और कोई डिग्री बोल दे कि सर 60 डिग्री में कितना होगा, तो 30 डिग्री में कितना होगा, तो हम लोग इन सब के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 1 रिवोल्यूशन में कितना होता है, 1 रिवोल्यूशन बोलने से 360 डिग्री होता है। और दूसरा जो है अगर हम लोग इसको रेडियन में बोले तो रेडियन कितना होता है बेटा, 2π होता है। 180 डिग्री अगर हो रहा है रिवोल्यूशन इसका, तो कितना रेडियन हो जाएगा, पाई। 90 डिग्री हो रहा तो π/2, ऐसे 30 डिग्री हो रहा तो कितना हो जाएगा, π/6। तो ये होता था बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में भी ये जो होता है वो एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a axial vector physical quantity। ये जो होती है एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन जो फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन हम लोग इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। अगर ये वेक्टर है तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन के लिए कैसे करते हैं, सपोज करो ये कोई पार्टिकल है बेटा, वो इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। और यहां से पार्टिकल जो है देखो इस टाइप से देखो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका रिवॉल्यूशन इस टाइप से हो जाएगा। और इसकी अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करता है तो डायरेक्शन जो होता है वो फाइंड आउट करते बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सुनो अच्छे से, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन पार्टिकल मूव उसकी तरफ जो है आप लोग ऐसे मूव कीजिए, देखो करो कीजिए फिंगर्स को ऐसे करो कीजिए। और अगर ये इस टाइप से बाहर आ रहा है तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, अरे अपवर्ड में भी आप लोग बोल सकते हो। और इसका अपोजिट अगर होता है तो ये कैसे हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। यानी डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज, PQ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से अगर हम लोग फाइंड आउट करते, देखो जिस डायरेक्ट ए से बी मूव कर रहा है तो हमको जो है करो जो करना है, लाइन ये फिंगर्स को देखो ऐसे करो करना है, तो इसकी जो डायरेक्शन जो होगी वो कैसे हो जाएगी बेटा, इस टाइप से इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। अगर हम लोग जो है इसमें अगर चेंज कर दे कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो बी से ए मूव कर रहा है, उस कंडीशन में अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कोई पार्टिकल है, ये बी पॉइंट है और इसका ए पॉइंट है। अगर ये जो होते पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है या सेंटर हो जाएगा ऐसे मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो राइट हैंड से अगर बी से ए की तरफ करो करेंगे तो ये कैसे आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से। तो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी जो है इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।